नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED परीक्षा के लिए GK GS के ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का एक रिवीजन। दोस्तों, अगर आपका बिहार DLED का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा जरूर जाइएगा। अभी साथियों, बिहार DLED एग्जाम जो हुआ है जितने शिफ्टों में, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं GK GS का। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है चहलगानी फोर्टी के नाम से प्रसिद्ध तुर्की सामंतों की शक्ति को तोड़ने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वह दिल्ली सुल्तान था बलबन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो रक्त समूह AB को कहा जाता है। कहता है FCI की स्थापना कब हुई? FCI की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो हीराकुंड का निर्माण हुआ दोस्तों महानदी पर। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? यह पास्कल के नियम पर काम करता है। तो दोस्तों पास्कल का नियम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता संवैधानिक उपचारों में से किसे कहता पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को कहा जाता है। फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? टीन और सीसा के बने होते हैं अगर फ्यूज तार आपसे पूछा जाए तो। कहता कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप में प्रयोग होता है? रबर पादप। राइबोफ्लोविन क्या है? दोस्तों राइबोफ्लोविन एक तरह का विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था? लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल है। दोस्तों लोथल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको गुजरात में स्थित है लोथल। लोथल दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। कहता फाह्यान कहाँ का निवासी था? तो फाह्यान साथियों चीन का निवासी था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेप ने साथियों पढ़ा था अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम। अगला प्रश्न कहता गुरुत्वाकर्षण त्वरण छोटी जी का मान किसके साथ घटता है? ऊंचाई के साथ घटता है। कहता शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न कहता लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? जिंक धातु प्रयोग किया जाता है। इन्हीं को साथियों जस्ता बोला जाता है। इसका प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए जिंक का तो Zn इसका प्रतीक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनी ने भारत पर। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था दोस्तों सुल्तान महमूद का अगर बात किया जाए तो। कहता है किसके कारण स्वाइन फ्लू होता है? वायरस के कारण स्वाइन फ्लू नामक बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है वेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों विटामिन B1 के कमी के कारण वेरी नामक रोग हो जाता है। 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? BN राव को दोस्तों नियुक्त किया गया। कहता पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो CV रमन थे। शब्द एसी नारबू का अर्थ है अपने लोगों में जैसा दलाई लामा जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? चेन्नई में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कहता एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? दोस्तों यह विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला होता है। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन। कहता सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। कहता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह है आपको राजस्थान में। कहाँ है साथियों? तो राजस्थान, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। 73वें संशोधन 1992 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कहता दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दीफू दर्रा स्थित है। कहता किस पुस्तक का अकबर के शासनकाल के दौरान रज्मनामा के रूप में अनुवाद किया गया था? महाभारत इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कहता नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में दोस्तों स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता मटकी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? यह मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न कहता है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका देश में स्थित है। अरब के उस सेनापति का नाम बताइए। कहता जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की, उसका नाम मुहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता डैश ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसेकेराइड जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है, ग्लाइकोजन हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए साथियों। कहता मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं टेंडन बोला जाता है। किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है। काली मिट्टी कपास के खेती के लिए दोस्तों अधिक उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता किस त्योहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है? होली को जाना जाता है फगुआ के नाम से। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो ओस्लो में प्रदान किया जाता है। कहता वेम्बनाद झील कहाँ स्थित है? वेम्बनाद झील केरल में दोस्तों यह झील स्थित है। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगार दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता फोबोस और डेमोस किस ग्रह के दो उपग्रह है? दोस्तों यह है आपको मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया? 1510 ईस्वी में दोस्तों गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर भूमध्य सागर को। भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? अकेला एकल नागरिकता प्रदान करता है। विद्युत शक्ति की इकाई को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, किलोवाट घंटा के रूप में दोस्तों इन्हें व्यक्त किया जा सकता है। कहता नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का है, कहता है एक विटामिन है कि कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है इसके कारण। कहता वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? 2014 में दोस्तों बना था। अगला प्रश्न कहता बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य थे। कहता चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको देश में साथियों यह पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान दोस्तों
जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है? कहता डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया देश की राजधानी है डोडोमा। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में कहता से एक राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से है? स्पेन से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर इसका पहले नाम था। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। कहता डाक संशोधन विधेयक में कहता पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है दोस्तों। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं। दोस्तों ब्रायोफाइटा अगर बात किया जाए तो इसे पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न फिरोज गांधी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? दोस्तों शेष प्लाज्मा आपको कहलाता है सीरम, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 32 के तहत है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कहता किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया? किसने हराया था साथियों? मोहम्मद गौरी ने हराया था। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने आरबीसी का खोज किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का था भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में क्या मौर्य वंश से अपनाया गया था? 4 शेर। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। दोस्तों आरबीसी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। कहता ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर नापने के लिए, वृद्धि दर नापने के लिए। ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है ऑक्टोपस का रक्त का रंग। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो शुष्क मिट्टी दोस्तों विकसित होती है। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लाला जगत नारायण हो जाएगा। चौसा की लड़ाई हुमायूं और डैश के बीच लड़ी गई? फरीद खां के बीच लड़ी गई। दोस्तों यह युद्ध हुमायूं और फरीद खां के बीच लड़ी गई। दोस्तों फरीद खां किसका बचपन का नाम है? तो शेरशाह सूरी का। कहता गांधी जी द्वारा कहां पर सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था? बम्बई। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो 3 कठिया व्यवस्था से संबंधित है। सुसु डॉल्फिन की नदी के जल में कता पाई जाती है? सुसु डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? तो गंगा नदी। कता किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में कता दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए हैं? साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी हिंद स्वराज पुस्तक। जैलम का क्या कार्य होता है? जल संवहन जैलम का कार्य होता है। कहता टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से है टिक्का रोग संबंधित। संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। दोस्तों संविधान की आत्मा है। कहता किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? सूरत अधिवेशन 1907। सबसे बड़ा नदी मुहाना है। गंगा नदी का मुहाना सबसे बड़ा नदी मुहाना है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, अतीत का अध्ययन किया जाता है इतिहास के तहत।
कहता इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? दोस्तों यह हिगेल का कथन है। कहता है किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। कहता भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कहता लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में प्रचलित है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को दोस्तों हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। बेंजीन की खोज किसने की? माइकल फेराडे के द्वारा बेंजीन का खोज किया गया। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6 और H6 दोस्तों इसका अणुसूत्र होता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में पारित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है तारापुर में। शक संवत का प्रारंभ कहता किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में साथियों हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, कहता जातक किसका ग्रंथ है? बोध का ग्रंथ है जातक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहता किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर साथियों प्रकाश डाला गया है। कहता कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी कलहन की पुस्तक का नाम है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट के द्वारा दोस्तों हर्षचरित लिखी गई थी। कहता फाह्यान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में साथियों फाह्यान भारत आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। कहता सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तब भारत है। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केवलादेव। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए महावीर। कहता केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के पहले अध्यक्ष अगर बोला जाए जीवी मावलंकर हो जाएगा। भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले व्यक्ति को आवश्यक रूप से न्यूनतम कितनी कालावधि तक यहाँ निवास करना पड़ता है? तो 10 वर्ष तक। तो इसका उत्तर साथियों 10 वर्ष हो जाएगा। कहता दोआब शब्द का अर्थ है दो नदियों के मध्य एक भूमि। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु क्या है? लॉन्ग रेंज पॉइंट साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। कहता वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65% होता है। इसका उत्तर 65% होगा। किस पौधे को औषधिक कहता औषधिक भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, कहता प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? लाल प्रकाश में अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। कहता पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से दोस्तों संबंधित ग्रंथ है विष्णु पुराण। कहता पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? सुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी की सभ्यता से इसका संबंध है।
कहता सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से दोस्तों संबंधित है। कहता दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही? कबीर दास के द्वारा दोस्तों यह पंक्ति कहा गया है। कहता महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी में दोस्तों महावीर जैन की मृत्यु हुई। कहता किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो कबीर दास ने कहा था। किसने साथियों? कबीर दास ने। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रतिपादित किया गया। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे दोस्तों संत कबीर। कहता संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में साथियों इसका जन्म हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कहता गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है पटना साहिब में दोस्तों इसका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। कहता इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के जन्म स्थली है लुम्बिनी। लुम्बिनी साथियों याद रखिएगा नेपाल में। कहाँ पड़ता है साथियों? नेपाल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? कुत्ता को भेजा गया था सबसे पहले अंतरिक्ष में। कहता गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कहता किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न कहता है गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा फूले के द्वारा साथियों गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई।